हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओके हमने 5.1 एक्सरसाइज पूरा कर लिया है कंप्लीट। अब हम 5.2 पर चलेंगे। उससे पहले हम कुछ फार्मूला समझ लेते हैं। पहला फार्मूला आपको समझना है पोलर फॉर्म। ओके, अब आपको बताए जेड क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? जेड से। और उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ए प्लस बी आई। ओके, अब आपको पोलर फॉर्म सीखना है। तो पोलर फॉर्म यानी क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्म। पोलर फॉर्म का मतलब क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्म। उसको भी जेड से ही डिनोट करते हैं। तो ए की जगह पर आपको क्या लगाना है? आर कॉस थीटा। ए की जगह पर आपको क्या लगाना है? आर कॉस थीटा। और बी की जगह पर आपको लगाना है आर साइन थीटा। तो देख लो, ए की जगह पर क्या आ गया? आर कॉस थीटा। आयोटा अपनी जगह पर है। बी की जगह पर क्या आ गया? आर साइन थीटा। तो यही पोलर फॉर्म होगा। अब इसमें आर जो है, आर को हम क्या बोलते हैं? मॉड्यूलस। आर को हम क्या बोलते हैं? मॉड्यूलस। तो मॉड्यूलस हमने मोड जेड का फॉर्मूला हमने आगे भी देखा था। मोड जेड क्या होगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको याद होगा, ये फॉर्मूला मैंने बताया था। मोड जेड इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ से आप रूट निकालोगे तो मोड जेड का स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको ये जो मोड जेड है वही आपका मॉड्यूलस है। वही क्या है? मॉड्यूलस। और मॉड्यूलस को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? आर से। तो जब भी आपको पूछा जाए कि आर मॉड्यूलस निकालो, तो आपको आर निकालना है, मतलब मोड जेड निकालना है। उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, मैं आपको नॉर्मल सम से बता दूं। तो मान लो कि जेड इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 3 प्लस 4 आयोटा, और आपको बोला गया है कि मॉड्यूलस निकालो। ओके, तो ए की वैल्यू कितनी होगी? 3, और बी की वैल्यू कितनी होगी? 4। तो मॉड्यूलस जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आपको क्या ले लेना है? स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए की वैल्यू 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, यानी रूट 25 इज इक्वल टू 5। तो यही मोड जेड क्या है? आपका आर है। आर यानी मॉड्यूलस है। तो मॉड्यूलस पूछते हैं तो आपको ए और बी की ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो मॉड्यूलस यानी आर। अच्छा, एक और चीज़ है आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है थीटा। आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है? थीटा। ओके, ध्यान से देखना। आपको आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए, मतलब थीटा निकालने के लिए, आपको सबसे पहले अल्फा निकालना पड़ेगा। और अल्फा का फॉर्मूला क्या है? tan इनवर्स मोड के अंदर बी अपॉन ए। बी और ए की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी, जैसे मैंने आपको बताया कि ए और बी की वैल्यू आपको कॉम्प्लेक्स नंबर से मिल जाएगी। तो थीटा निकालने के लिए, मतलब आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए, आपको सबसे पहले अल्फा निकालना पड़ेगा। अल्फा का फॉर्मूला क्या रहेगा? tan इनवर्स मोड बी अपॉन ए। ओके, अब जरा इसको भी हम समझ लेते हैं। ओके, तो ध्यान से देखना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? दोनों पॉजिटिव, यानी ए बी पॉजिटिव बी बी पॉजिटिव, मतलब एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव। आप एक्स वाई भी ले सकते हो, ए बी भी ले सकते हो। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर ए की वैल्यू पॉजिटिव है, बी की वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, राइट। तो ये प्लस प्लस, आपको ए की वैल्यू और बी की वैल्यू देखनी है। अगर ए भी पॉजिटिव है, बी भी पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, जहाँ पे थीटा किसके बराबर होगा? अल्फा के बराबर होगा, राइट। अगर ए की वैल्यू नेगेटिव है और बी की वैल्यू पॉजिटिव है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट। और सेकेंड क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट यानी थीटा किसके बराबर होगा? पाई माइनस अल्फा के बराबर होगा। और अल्फा आपको इस फॉर्मूला से मिलेगा। जब हम सम करेंगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। दोनों माइनस, यानी ए की वैल्यू भी माइनस, बी की वैल्यू भी माइनस। तो आपको थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाना है, और वहाँ पर आर्ग्यूमेंट यानी थीटा क्या होगा? माइनस पाई प्लस अल्फा। क्या होगा? माइनस पाई प्लस अल्फा। और अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव है और बी की वैल्यू नेगेटिव है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आना है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा क्या होता है? माइनस अल्फा के बराबर होता है। तो थीटा का मतलब क्या होगा? आर्ग्यूमेंट के लिए आपको सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा? अल्फा फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दो चीज़ें क्लियर की मैंने। मॉड्यूलस, जिसको हम आर बोलते हैं, उसका फॉर्मूला ये होगा। आर्ग्यूमेंट यानी थीटा। तो थीटा निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? अल्फा निकालना पड़ेगा। और ए और बी की वैल्यू आपको चेक करनी पड़ेगी। अगर ए और बी दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ए नेगेटिव बी पॉजिटिव, तो सेकेंड क्वाड्रेंट, आर्ग्यूमेंट का ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। दोनों ही अगर नेगेटिव है तो आर्ग्यूमेंट का ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और अगर ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव है तो आर्ग्यूमेंट का ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ज़्यादातर आपको समझ में आएगा जब आप सम देखोगे। ओके, लेकिन अभी फ़िलहाल इतना याद रखो, और ये सारी चीज़ें आपको फॉर्मूला नोटबुक में लिख लेना है। तो मॉड्यूलस का मतलब होगा आर,
और आर्ग्यूमेंट का मतलब होगा थीटा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 5.2 का 5.2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको मॉड्यूलस भी फाइंड करना है और थीटा भी फाइंड करना है।